नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। दोस्तों, आज हम चुनाव क्षेत्रीय कार्यक्रम में बात करेंगे देश की एक और हाई प्रोफाइल सीट विदिशा लोकसभा क्षेत्र की। विदिशा शहर भारत के प्रमुख प्राचीन नगरों में एक है। हिंदू तथा जैन धर्म के समृद्ध केंद्र के रूप में भी विदिशा की पहचान है। जीर्ण अवस्था में बिखरी पड़ी खंडर नुमा इमारतें यह बताती हैं कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे धनी क्षेत्र है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा दिया गया था वो इसी क्षेत्र ने दिया था। ज्ञात दस्तावेजों के अनुसार विदिशा भेलसा भी कहलाता था और भेलसा महोबा की रियासत रही। कई राजा हुए। अंग्रेजों के शासनकाल में यह क्षेत्र सिंधिया राजवंश या सिंधिया रियासत का गढ़ भी बना और सिंधिया कालखंड में चौधरी हरि सिंह यहां के राजा थे। इस चुनाव में राम नाम की धूम है, तो हम अपने दर्शकों को एक रोचक जानकारी विदिशा को लेकर यह जरूर देना चाहेंगे कि विदिशा जिले में एक गांव का नाम रावण है। रावण के नाम पर बसा यह गांव विदिशा जिला मुख्यालय से मात्र 40 किलोमीटर दूर स्थित है और गांव में रावण की मूर्ति और रावण को इष्ट देवता के रूप में पूजा भी जाता है। तो ये तो जो विदिशा से जुड़े इतिहास के कुछ खास अंश थे। अब हम बात करें विदिशा संसदीय क्षेत्र में सजे 2024 के रण की। मध्य प्रदेश की कई सीटों की तरह विदिशा लोकसभा क्षेत्र को भी भाजपा का अभेद किला माना जाता है। विदिशा से 5 बार सांसद रह चुके मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2024 के इस रण में एक बार फिर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 20 सालों के बाद उन्होंने लोकसभा का चुनाव अंतिम बार 2004 में लड़ा था। तो कुल 20 वर्षों के बाद शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर अपने पुराने वोटरों के बीच पहुंचे हुए और पुराने के साथ अब 2 दशकों में बहुत पानी बहा है। बड़े नए नए वोटर भी इस क्षेत्र में निश्चित तौर पर आ चुके हैं। और वैसे शिवराज सिंह चौहान को कोई नाम या किसी एक अपने काम को बताने की बहुत मोहताजी नहीं है। उनके नाम को भी मध्य प्रदेश या विदिशा देखता रहा है, जनता ने देखा है, पाया है और वे बड़े नोन फेस हैं। विदिशा भले ही वे 20 साल बाद चुनाव लड़ने पहुंचे, लेकिन निरंतर जीवंत संपर्क उन्होंने रखा है। तो कहीं ना कहीं शिवराज के लिए बहुत कठिन डगर नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने भी इस क्षेत्र में एक ऐसे नेता को उतारा है जो विदिशा से 2 बार सांसद रह चुके हैं और 3 चुनाव वो सांसद रहने के बाद लगातार लड़कर हारे भी थे और हारने के बाद उन्हें अब फिर एक बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है 2024 के रण में। नाम है प्रताप भानु शर्मा और कभी सिंधिया परिवार के बड़े निकटस्थों में शुमार वे हुआ करते थे। अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जा चुके हैं और शिवराज के मित्र हो गए हैं। लेकिन एक वक्त में यदि विदिशा में कुछ भी करना होता था तो चाहे वो माधवराव सिंधिया हो जो अब इस दुनिया में नहीं है, वे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भरोसा प्रताप भानु शर्मा पे ही किया करते थे। अब प्रताप भानु शर्मा 77 साल के हो चुके हैं और वे किला लड़ा रहे हैं। मैंने बताया कि वे 89, 91 और फिर एक 91, 3 ऐसे चुनाव थे। 89 में उन्हें राघव जी भाई जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेताओं में कभी शुमार होते थे और शिवराज सरकार में 10 सालों तक जो उनका पहले 2 दौर थे 2003 से और 2013 तक, हालांकि 2005 में सत्ता संभाली थी, शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री बनाए गए थे। राघव जी भाई वित्त मंत्री होते थे, वित्त मंत्री उन्हें बनाया गया था और उन्होंने बड़ा बखूबी जो मध्य प्रदेश का सरकारी खजाना था उसको संभाला था और वे चलाते रहे थे और उनका एक अपना योगदान रहा। वे प्रताप भानु शर्मा को हराने में सफल हुए थे 89 में। फिर 91 में इस सीट ने अटल बिहारी वाजपेयी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को संसद में भेजा था। 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, एक लखनऊ और दूसरा विदिशा।
तो जब दोनों पर ही उन्हें जीत मिली थी तो उन्होंने विदिशा छोड़ दी। तो विदिशा उनके छोड़ने के बाद लॉटरी खुली थी पांव पांव वाले भैया शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान इसी नाम से क्षेत्र में प्रचलित थे। विदिशा जिले की बुदनी से वे पहली बार विधायक बने थे और विधायक बनने के पहले या बाद में उन्हें पांव पांव वाले भैया के नाम से ही क्षेत्र में जाना जाता था। और जब 91 में उन्हें अवसर मिला अटल जी द्वारा सीट छोड़ने के बाद, तो उस उपचुनाव में 91 में ही 1991 में भी वो उपचुनाव हुआ था। शिवराज सिंह चौहान जीतने में कामयाब रहे थे और ऐसे कामयाब रहे थे कि उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में पीछे मुड़कर नहीं देखा था। 91 के बाद उन्होंने 1996, 1998, 1999 और फिर 2004 लगातार 5 बार विदिशा को फतह किया था। और ऐसा मौका मिला था जो 2004 में फतह करा था आखिरी बार। उसके बाद 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए थे और मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने लोकसभा सीट छोड़ी थी। बुदनी से पुनः चुनाव लड़ा था, उनके एक साथी ने सीट छोड़ी थी। और विदिशा में जब एक और उपचुनाव हुआ था तो उस उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान के मित्र, उनके विश्वास पात्र रामपाल सिंह ने इस सीट को जीत लिया था। हम आपको ये भी बताएं कि ये विदिशा सीट का जो इतिहास है वो भी बड़ा रोचक है। ये समृद्ध इतिहास उसका जो भौगोलिक या ऐतिहासिक दृष्टि से है, वैसा ही कुछ इतिहास यदि हम लोकसभा संसदीय क्षेत्र के मान से देखें तो ये बीजेपी के गढ़ के तौर पर ख्यात रहा है। इस सीट का उदय या ये जो सीट है अस्तित्व में आई थी 1967 में। देश में चौथा हो रहा था, तब तक ये सीट नहीं थी। उसके पहले जो 3 आम चुनाव हुए थे देश में, उन 3 आम चुनावों में ये सीट नहीं हुआ करती थी। विदिशा 1967 में इस सीट की स्थापना हुई और 67 में स्थापना के बाद से 2019 तक कुल 14 चुनाव हुए और 2 उपचुनाव हुए। और मैंने जो इस क्षेत्र को गढ़ के तौर पे कहा, गढ़ इसलिए हम इस सीट को कह सकते हैं, मध्य प्रदेश में कई ऐसी सीटें, जैसे ने भोपाल का जब अभी पूरा का पूरा विश्लेषण दर्शकों आप तक पहुंचाया था तो आपने पाया था कि 1989 के बाद से कांग्रेस 89 में बीजेपी ने भोपाल सीट को जीता था, उसके बाद से कभी कांग्रेस भोपाल में नहीं जीता। ऐसा ही विदिशा में है। विदिशा भी 1989 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी के पास जो इसके पहले का भी जो इतिहास है विदिशा का, एक 1980 और दूसरा 1984। 2 मौके ऐसे थे जब इस सीट को कांग्रेस के लिए प्रताप भानु शर्मा ने जीता था। और ना तो 80 के पहले यानी 67 से 80 के बीच जितने चुनाव हुए थे तब भी ये सीट या तो हिंदू महासभा या फिर जनसंघ के खाते में जाती रही थी और बाद में 1989 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास। और इस सीट ने बड़े सितारे दिए हैं। सितारों में अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम तो हुआ ही हुआ। विदिशा सीट से 2009 और 2014 का चुनाव सुषमा स्वराज ने भी जीता था। वो सुषमा स्वराज जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में मंत्री रही, फिर मोदी कैबिनेट में काम करने का उन्हें अवसर मिला। 2014 में वे चुनाव जीती थी। वे चाहे अगर आप पुराना इतिहास उठाइए तो सरकारों का, अटल जी की सरकार का या मोदी सरकार का, तो अटल सरकार में स्वास्थ्य समेत कई महत्वपूर्ण महकमे सुषमा स्वराज जी के पास रहे। तेज तर्रार वो नेता थी। और जब मोदी की सरकार बनी तो विदेश मंत्रालय और ऐसे और भी उनके पास महकमे होते थे। और 2009 का चुनाव कौन भूला होगा, जिनकी दिलचस्पी राजनीति में है शायद विदिशा के 2009 के चुनाव को नहीं भूले होंगे। 2009 के चुनाव में कांग्रेस को एक बड़ा गहरा झटका, सदमा लगा था। अभी 2024 में वैसा ही कुछ हुआ है खजुराहो में। हालांकि अब इस बार कांग्रेस के साथ नहीं हुआ है। कांग्रेस ने खजुराहो सीट इंडिया अलायंस के पार्टनर समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी थी और समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी खजुराहो में अभी 2024 में दिया था उनका पर्चा निरस्त हुआ था। तो वो जो 2009 था, उस समय राजकुमार पटेल जो दिग्विजय सिंह कैबिनेट में मंत्री रहे थे और बड़े पुराने नेता थे, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, बहुत चुनाव लड़वाए उन्होंने। अलग अलग क्षेत्रों में वे चुनाव लड़ते रहे थे, जीतते भी रहे थे। विधानसभा के चुनाव थे, जब लोकसभा को उन्हें टिकट मिला था 2009 में, उनका पर्चा खारिज हो गया। तो पर्चा खारिज होना बड़ा चर्चा का विषय रहा था। बड़ी उसको लेकर पेचबंदी हुई थी और तमाम जो अब बीजेपी में चले गए पूर्व केंद्रीय मंत्री, 4 बार के राज्यसभा सदस्य,
सुरेश पचौरी प्रदेश अध्यक्ष होते थे और बी फॉर्म को लेकर एक गफलत हुई थी। उस गफलत में काफी छीछल इधर कांग्रेस की हुई, तो छीछल इधर के साथ साथ खूब सारे सवाल उठे। तो अंत में ये पाया गया था कि सीधी सीधी गलती राजकुमार पटेल की थी और राजकुमार पटेल को उस गलती का खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। वो जानबूझकर की गई गलती थी या कैसी गलती थी वो तो कभी कांग्रेस ने खुलासा नहीं किया, लेकिन हाँ ये जरूर कहा गया था कि कुछ गड़बड़ हुई थी। क्या गड़बड़ हुई थी और कुछ ये भी आरोप प्रत्यारोप लगे थे कि सौदेबाजी बीजेपी ने राजकुमार पटेल से कर ली। हालांकि वो सब केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहा था, लेकिन हाँ कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को 2009 की उस गफलत भूल चूक के चक्कर में 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित किया था और वे उसका खामियाजा भोगते रहे थे और चलता रहा था मामला, होता रहा था मसला। अभी हम बात पुनः करें विदिशा संसदीय क्षेत्र में लौट कर बात करें तो ये संसदीय क्षेत्र 8 विधानसभा सीटों से मिलकर बना है और इसमें भोजपुर, सांची, सिलवानी, विदिशा, बासोदा, बुधनी, इछावर और खातेगांव ये सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों से मिलकर बने इस लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 सीटें और 8 में से 7 अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। एक सीट जो सिलवानी वो भर 2023 में कांग्रेस जीत पाई है और करीब 7,371 वर्ग मील में ये वर्ग मील क्षेत्र में पूरा लोकसभा क्षेत्र फैला हुआ है। 4 जिले हैं, 4 जिलों से मिलकर बना है। विदिशा तो है ही, विदिशा के साथ वे सीहोर भी सीट, सीहोर जिला, रायसेन जिला और देवास जिले की खातेगांव सीट वो भी आती है। तो बहुत ऐसा क्षेत्र है जहां बड़ा पसीना बहाना पड़ता है, बड़ा श्रम करना पड़ता है। और अब विदिशा में जो 2024 में वोटरों की कुल संख्या 29.38 लाख से कुछ ज्यादा है और इनमें 9.34 लाख 9.34 लाख वोटर महिला हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मामा और भाई के तौर पर जाने जाते रहे। उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। जो उनका मुख्यमंत्रित्व काल है, 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे और 2005 से 2018 तक लगातार 3 बार वे मुख्यमंत्री रहे। उन 3 विधानसभाओं में सतत और लंबा वक्त उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे बिताया है मध्य प्रदेश में। बीजेपी में ऐसे नेता हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हो गए हैं जिनके नाम सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड हो चुका है। और 2018 में जब कमलनाथ की सरकार बन गई थी तो 15 महीने बाद फिर वो सरकार चली गई थी। सिंधिया की बगावत की वजह से सिंधिया के साथ कुछ जो कांग्रेस के विधायक टूटे थे, उसके बाद पुनः जब 2020 में सरकार आई थी तो शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था और फिर उन्होंने 2023 तक राज किया मध्य प्रदेश पे। कुल 4 बार वे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रहे। वो एक सतत 3 बार और फिर बीच में एक ब्रेक रहा कमलनाथ की अगुवाई में सरकार बनने के बाद, मुख्यमंत्री होने के बाद चौथी बार रहा। तो इस हाई प्रोफाइल सीट को लेकर अभी जो हालात हैं वो हालात कहीं ना कहीं बहुत मुफीद नहीं है। मुफीद इस मान से नहीं है कि ये क्षेत्र थोड़ा सा उलझा हुआ है। 20 साल बाद शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे, ऐसा नहीं है कि उन्हें तकलीफ आएगी, वो जीत नहीं पाएंगे, इसमें शक और शुबा कम है। हालांकि चुनाव तो वैसा ही जैसे क्रिकेट का मैच होता है, अंतिम बॉल तक फैसला कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कब कौन सा ऐसा कुछ स्थितियां पलट जाएं, बदल जाएं, कब कौन सा मुद्दा काम कर जाए, कोई नहीं कह सकता। बहुत चुनाव हमने देखा और बड़े बड़े लोग चुनाव हारे भी हैं, बड़े बड़े लोग, छोटे छोटे लोग चुनाव जीते भी हैं। खुद अटल जी चुनाव हारे थे, इंदिरा जी ने चुनाव में हार का सामना किया, राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं। लंबी फहरिस्त है। तो कहीं शिवराज सिंह चौहान भी, हम उसमें यह नहीं कहते, हाँ, लेकिन कंफर्ट जोन में है शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि उनके सामने प्रताप भानु शर्मा है। प्रताप भानु शर्मा की अपनी पहचान तो है, पहचान के मोहताज वे भी नहीं है। उन्होंने कुल 5 चुनाव, जैसा मैंने बताया, लड़े हैं विदिशा से। 2 में वे जीते हैं, 80 और 84, और उसके बाद 90 में, माफ कीजिएगा, 1989 में और 1991 में 2 बार। एक अटल जी से सीधा चुनाव, आम चुनाव, और बाद में जो इसको सीट पर उपचुनाव हुआ शिवराज सिंह चौहान से, तो 89,000 से कुछ ज्यादा मतों से शिवराज सिंह चौहान ने इस सीट पर प्रताप भानु शर्मा को हराया था। अब दोनों ही के बीच पुनः मुकाबला है, आमने सामने है दोनों। तो बड़ी एक ऐसी सीट है जिसको लेकर बड़ी रोचकता है। कहीं ना कहीं ये नहीं कहा जा रहा है कि बिल्कुल एक तरफा, बिल्कुल जैसा
शिवराज सिंह चौहान या उनकी टीम लगी हुई है, शिवराज सिंह चौहान का पूरा परिवार लगा हुआ, उनकी पत्नी, वे भी शिवराज के कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में पूरे वक्त नजर आया करती थी जब शिवराज मुख्यमंत्री थे, और जब वे हटे मुख्यमंत्री पद से तब भी उन्होंने अपने पतिदेव के पक्ष में जितना जो कुछ हो सकता था उसमें अपनी बात रखने का प्रयास किया, बताती रही और वे जाती थी। विदिशा तो क्षेत्र है, विदिशा में शिवराज सिंह चौहान कुछ जो कन्याओं को गोद लेते हैं, उनका विवाह करते हैं और उनका निरंतर संपर्क रहा है। तो तकलीफ, जैसा मैं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं आनी है। अभी शिवराज के समक्ष यदि कोई बड़ी चुनौती है तो बड़ी चुनौती इस क्षेत्र में ऐसी जीत दर्ज करने की है जो उनके नाम रिकॉर्ड हो जाए, दर्ज हो जाए। दरअसल जो 2014 से 2019 के बीच के हालात रहे, खासकर 2019 जो पुलवामा की एक लहर हुई थी, पुलवामा के बाद उस पर सवार चुनाव था 2019 का, और 2019 के चुनाव में रमाकांत भार्गव जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे विदिशा, तो उन्होंने 5,03,000 के लगभग मतों से इस 19 के चुनाव को जीता था। तो अब शिवराज या उनकी टीम के समक्ष बहुत बड़ी यदि कोई समस्या या चुनौती है, समस्या इसलिए कह रहा हूं कि उससे बड़ी जीत दर्ज करना, शिवराज का एक बहुत बड़ा कद है। आपके पास साढ़े करीब 17 साल के आसपास, 17.25 साल के आसपास मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आप रहे, 5 बार के विदिशा के सांसद हैं, और उस सब के मान से और इस समय अभी जो हालात हैं, अगर हम थोड़ा नेपथ्य में जाएं, 2023 में लौटे, तो शिवराज का जो मध्य प्रदेश में एक पूरा का पूरा ओहरा था, उस ओहरे में कमी तो दिखाई दी थी, और टिकट के लाले भी पड़े थे। बहुत देर बाद उनका टिकट घोषित हुआ था, बुद्धि से जीते थे शानदार, लेकिन टिकट विलंब से होना और काफी किंतु परंतु चला था, बहुत सारे सवाल उठे थे, और फिर वो शिवराज के बहुत सारे चर्चित बयान भी रहे थे कि कैसी सरकार चला रहा हूं, फिर चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चला जाऊंगा तो बहुत याद आएगा भैया मामा। और साथ साथ वो एक बहुत ऐसा बयान जिसने बड़ी हलचल पैदा की थी कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बड़े मायने उसके निकाले गए थे, बड़े अर्थ निकाले गए थे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारा साथ देगा हम उनका साथ देंगे, और जो हमारा साथ ना देगा वो सब आदि आदि कई सारे उसमें निहित छुपे थे, कई सारे उसके ध्वनित थे, जो बात की चीजें हैं वो सब था। और बड़ी ऐसी स्थिति बनी थी, और वो 23 में लोक विधानसभा चुनाव का दौर शुरू होने के पहले अमित शाह, जो बीजेपी अपना चाणक्य जिन्हें कहती है, कि शिवराज फिर मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे, आपने चेहरा नहीं बनाया, उन्होंने कहा था भैया आप चिंता ना करें, पत्रकारों से बड़े दूर टूक कहते हैं वो, पत्रकारों के साथ में जो उनका रवैया है खुला है देश के सामने, उन्होंने कह दिया था कि आप चिंता ना करें, जब वक्त आएगा तो हम बता देंगे कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ भी था। 23 दिसंबर में तीसरी पंक्ति में बैठे भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के चुनाव के वक्त मोहन यादव के नाम की पुकार किसने की थी? शिवराज सिंह चौहान ने की थी। उन्होंने ही उनका नाम प्रस्तावित किया था, और वो लोग जो इस दौड़ में शामिल थे, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और बहुत सारे, एक लंबी फहरिस्त थी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में, सबने उसके नाम के प्रस्ताव के बाद उस पर समर्थन किया था, अनुसमर्थन किया था, और मोहन यादव मुख्यमंत्री हो गए थे। खैर वो सब तो अलग बात है। अभी जो स्थितियां हैं, अभी के हालातों में मोदी शाह ने शिवराज को बड़ा जबरदस्त उलझाया है, ये भी इस चुनाव में कहा जा रहा है, चुटकियां ली जा रही है, चर्चाओं में है। दरअसल शिवराज विदिशा से निकल नहीं पा रहे, फंसे हुए हैं। उनका मंशा थी कि छिंदवाड़ा जिताऊंगा, 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे, 29 जो सीटें हैं उसकी एक फूलों की माला हम मोदी जी को पहनाएंगे। तो अभी तो मामा, मैंने कहा कि उन्हें मामा के तौर पे भी मध्य प्रदेश में जाना जाता है, ख्यात हैं शिवराज सिंह चौहान। तो पोजीशन तो ठीक है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है, पोजीशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके समक्ष वही 2019 का एक जो बीजेपी की विदिशा में जीत थी, कुल जो वोट पड़े थे उसमें रमाकांत भार्गव ने 68.23% वोट हासिल किया था। और अभी जो तमाम स्थितियां हैं उसमें शिवराज की और संगठन बहुत ट्यूनिंग बहुत सुगम नहीं है, कहने में कोई गुरेज और परहेज नहीं है। काफी ऐसे हालात हैं जो अभी टीम है मध्य प्रदेश की, उसमें चाहे वो बड़े लीडरान हों, मोहन यादव कैबिनेट के सदस्यगण कई ऐसे हैं जिन्हें शिवराज का सताया हुआ माना जाता रहा है, तो अभी
हालांकि यहाँ 7 मई को वोट पड़ने, तीसरे चरण में विदिशा में वोटिंग है। काफ़ी वक्त है, अभी है टाइम। आज यदि हम माने तो आज के मान से, आज की तारीख के मान से लगभग एक पखवाड़े से ज़्यादा का वक्त शिवराज के पास है। किला लड़ा रहे हैं, पूरी की पूरी उनकी जो टीम है, उनके समर्थक हैं पार्टी में, सब लगे हैं, जुटे हैं। खुद शिवराज पाँव पाँव वाले भैया पूरे संसदीय क्षेत्र को नाप रहे हैं। शिवराज के सुपुत्र, शिवराज की पत्नी साधना सिंह, कार्तिकेय और उनके जो जो भी घर परिवार के लोग हैं, सब मामा के लिए खाक छान रहे हैं। अभी गर्मी शबाब पर चल रही है, हो रही है, जोर पकड़ रही है, तो उधर चुनावी सरगर्मियाँ भी बड़ी हुई हैं। और शिवराज के समक्ष यदि अभी सबसे बड़ा कोई चुनौती है, यदि उसको पूरी की पूरी उस लिहाज से देखा जाए कि उनका जो लक्ष्य क्या है, तो शिवराज का लक्ष्य तो यही है कि जीत बहुत बड़ी दर्ज करना है, एक इतिहास रचना है। और इतिहास रचने के लिए वो जो कुछ प्रयास हो सकते हैं वे कर रहे हैं। और ये फैक्ट है कि चुनाव रोचक है। और मैंने जैसा कहा कि क्रिकेट की आखिरी गेंद, अंतिम बॉल तक, अंतिम गेंद तक नतीजे आया करते हैं। अभी पानी बहुत बहना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कह सकते हैं कि माहौल कुछ दिखता है, बना हुआ है। कांग्रेस थोड़ी सी परेशान है, उसके पास में बहुत सारी परेशानियां हैं, संगठन नहीं है, बीजेपी तोड़फोड़ कर रही है, बहुत सारे नेताओं को, बहुत सारे ऐसे लोगों को तोड़ा गया। पूर्व विधायकों को विदिशा में भी बीजेपी अपने दल में मिलाने में सफल हुई है। वहाँ के बहुत सारे कांग्रेसियों को दल में लाया गया है। साम नाम दंड भेद की जो नीति है, राजनीति है, वो सब विदिशा में भी चल रही है। लेकिन मामा अलग थलग हैं। अभी दिन बचे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ बड़े नेताओं की चुनावी सभाएं भी होंगी। देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि मोदी शाह आते हैं कि नहीं आते। मामा तो कहते रहे कि अपने लिए मांगने कुछ नहीं जाऊंगा, मर जाना पसंद करूंगा। तो अब देखिए कि वहाँ मदद के लिए वे किसी को बुलाते हैं, कोई आता है खुद होकर, क्या कुछ दृश्य बनेगा, वो देखने वाली बात होगी। अभी वक्त बचा है। अभी तो पहले दौर की जो वोटिंग है 19 अप्रैल को होना है, हो रही होगी। जब ये वीडियो शायद आपके हाथ में हो गया, हो जाएगी। लेकिन हाँ, 4 फेज हैं मध्य प्रदेश में। 19 अप्रैल के बाद 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई। तो 7 मई को विदिशा में मतदान होना है। अगर हम बात करें तो बहुत सारी अंडर करंट इश्यूज हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। खुद शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यकाल रहा है अलग अलग दौर में, 3 सतत, एक चौथी बार अकेले, और अभी मोहन यादव सरकार का कामकाज, फिर मोदी के 10 साल, और मुद्दे तो बहुत सारे हैं जिसे लेकर सवाल हो रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड है, भ्रष्टाचार है, जनता पूछ रही है। कहीं अंडर करंट हुआ तो निश्चित तौर पर मुश्किलें तो पैदा होंगी, दिक्कतें तो पेश आएंगी। और मामा जो हैं, प्रचंड जीत, उनके जो समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके जितने समर्थक हैं वहाँ जो विदिशा में काम कर रहे हैं, वो तो दावा कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। उधर कांग्रेस भी भाजपा की विदिशा में जीत दर जीत रूपी जो अश्वमेध यज्ञ समान विजयी घोड़े को बांधकर नया इतिहास रचने की ताल ठोक रही है। ऊंट की करवट आखिर में क्या होगी, इसका फैसला 4 जून को ईवीएम की जो काउंटिंग की जो ईवीएम मशीन का जो काउंटिंग बटन है वो दबेगा तो सामने आ जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए चुनाव क्षेत्र के साथ मध्य प्रदेश के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर करो। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहें सत्य हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार।